डीपीएल यानी दिल्ली प्रीमियर लीग में एक क्रिकेटर के एंट्री ने पूरे क्रिकेट सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। नाम है देव चौधरी। आरोप है कि डीपीएल के एक ऐसे नियम का गलत इस्तेमाल हुआ जिसके तहत फ्रेंचाइजी को नीलामी से बाहर अपनी पसंद के खिलाड़ी को टीम में शामिल करने की इजाजत थी। अब इस नियम की समीक्षा की बात सामने आ रही है और इस पूरे विवाद में डीडीसीए जांच के घेरे में है। विवाद तब शुरू हुआ जब देव चौधरी को नई दिल्ली टाइगर्स की टीम में शामिल किया गया और उन्हें प्लेइंग 11 में भी मौका मिला। देव ने इस सीजन में ओपनर के तौर पर 2 मैच खेले। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ उन्होंने 12 गेंदों पर 0 रन बनाए, जबकि वेस्ट दिल्ली लायंस के खिलाफ 24 गेंदों पर 16 रन की पारी खेली। लेकिन विवाद सिर्फ इन आंकड़ों को लेकर नहीं। वेस्ट दिल्ली लायंस के खिलाफ देव की बैटिंग के दौरान उनके स्टांस और शॉट सिलेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठे। पावर प्ले में स्पिनर्स के खिलाफ लगातार 5 डॉट बॉल खेलने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर देव चौधरी को प्लेइंग 11 में जगह कैसे मिली। अब आते हैं उस नियम पर जिसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। इस सीजन डीपीएल के टूर्नामेंट रूल्स के मुताबिक सभी 8 फ्रेंचाइजी को नीलामी के बाहर अपनी पसंद के 3 खिलाड़ी को टीम में चुनने की इजाजत थी। इसके लिए एक शर्त रखी गई थी कि खिलाड़ी ने कम से कम डीडीसीए लीग में 5 मैच खेले हो। यानी अगर कोई खिलाड़ी इस क्राइटेरिया को पूरा करता है तो फ्रेंचाइजी उसे ऑक्शन के बाहर भी अपनी टीम में शामिल कर सकती थी। लेकिन डीडीसीए की एक्सप्रेस काउंसिलिंग के कुछ सदस्यों ने इसी नियम पर पहले ही आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील श्याम शर्मा, सीनियर सदस्य मंजीत सिंह, हरीश सिंगला और शिखा कुमार ने इस नियम का विरोध किया था। उनकी चिंता थी कि अगर सिर्फ 5 डीडीसीए लीग मैच खेलने की शर्त रखी गई तो सिफारिश या प्रभाव के जरिए ऐसे खिलाड़ी को भी डीपीएल में एंट्री मिल सकती है जो जरूरी स्तर के खिलाड़ी ना हो। और अब देव चौधरी का मामला सामने आने के बाद यही सवाल और तेज हो गया। तो आखिर देव चौधरी है कौन? देव चौधरी के क्रिकेट करियर को लेकर उपलब्ध जानकारी काफी सीमित है। उन्होंने एक बार दिल्ली अंडर 19 ट्रायल्स के लिए बुलाया गया था जहां सैकड़ों दूसरे खिलाड़ी भी मौजूद थे। डीपीएल के लिए जरूरी डीडीसीए लीग मैच उन्होंने सपोर्टिंग क्लब की तरफ से खेले। इसी क्लब से भारत के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव भी खेल चुके हैं। लेकिन देव का सीनियर लेवल पर कोई बड़ा अनुभव सामने नहीं आता। 2021 के डीडीसीए ट्रायल डॉक्यूमेंट्स में देव चौधरी को अंडर 19 लेवल पर एक ऑलराउंडर के तौर पर दिखाया गया। इसमें उनकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर में और बॉलिंग राइट आर्म फास्ट के तौर पर दर्ज है। अब अपने ऊपर उठ रहे सवालों पर देव चौधरी ने अपनी राय भी रखी। एक यूट्यूब चैनल के जरिए उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और वहां कहा कि उन्हें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। वह शुरू से ही इसी तरह से बैट पकड़ते हैं आए हैं और उनका यह तरीका हमेशा कारगर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी की बैटिंग तकनीक का नहीं, असली सवाल है डीपीएल जैसी राज्य की टॉप टी20 लीग में प्लेयर सिलेक्शन का प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है। डीडीसीए एक्सप्रेस काउंसिल के सदस्य और जाने माने वकील श्याम शर्मा ने पीटीआई से बातचीत में इस नियम पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था, यह बहुत शर्मनाक बात है। मैंने सबसे पहले इस नियम के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने एक नियम बनाया था कि बिना नीलामी के डीपीएल में जगह पाने के लिए डीडीसीए लीग के 5 मैच खेलना ही काफी होगा। मैंने फोरम पर पूछा था कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है और फिर भी उसे चुन लिया जाता है तो क्या होगा। देव चौधरी का मामला तो सामने आ गया है, लेकिन ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो सिफारिश के दम पर टीम में आ रहे हैं। अब इस विवाद का एक और बड़ा एंगल है देव चौधरी की टीम का कोचिंग स्टाफ। नई दिल्ली टाइगर्स के कोच हैं द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित राजकुमार, जो विराट कोहली के बचपन के कोच भी रहे। टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच बंटू सिंह हैं। इसी वजह से अब सवाल राजकुमार से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर देव चौधरी को प्लेइंग 11 में मौका देने का फैसला किस आधार पर लिया गया। पीटीआई ने राजकुमार से इस मामले पर जवाब जानने के लिए कई व्हाट्सएप मैसेज और कॉल की। सवाल यह था कि एक कम चर्चित लीग क्रिकेटर जिसका सीनियर लेवल पर कोई खास अनुभव नहीं है और जिसने डीडीसीए लीग में सपोर्टिंग क्लब के लिए खेला था, उसे डीपीएल के प्लेइंग 11 में किस आधार पर शामिल किया गया। खास तौर पर तब जब डीपीएल के मुकाबले आईपीएल स्काउट्स भी देखते हैं और यहाँ युवा टैलेंट के पास अपनी पहचान बनाने का बड़ा मौका होता है।
हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार की तरफ से इन सवालों पर कोई जवाब नहीं मिला है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डीपीएल का ऑक्शन के बाहर 3 खिलाड़ियों को चुनने वाला नियम टैलेंट को मौका देने का जरिया था, या फिर इसी नियम में सिफारिश और गलत इस्तेमाल की गुंजाइश बन गई। डीडीसीए अब इस विवादित नियम की समीक्षा करने की बात कर रहा है, लेकिन देव चौधरी का मामला एक बड़े सवाल को जरूर सामने ले आया है। क्रिकेट में मौका मिलना अगर परफॉर्मेंस से ज्यादा सिफारिश पर निर्भर होने लगे, तो मैदान पर मेहनत कर रहे बाकी खिलाड़ियों के साथ इंसाफ कैसे होगा। और फिलहाल डीपीएल में उठे इस विवाद का जवाब डीडीसीए की जांच और नियमों की समीक्षा से ही सामने आएगा।